नमस्कार, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लोग चर्चा कर रहे थे शनि देव द्वादश भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। पहले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना प्रथम भाव से लेकर के और चतुर्थ भाव तक अगर शनि देव स्थित हों तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे पंचम से लेकर के अष्टम भाव तक अगर आपकी पत्रिका में शनि देव स्थित हैं तो किस किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। शनि देव से भयभीत तो होने की ज़रूरत नहीं है। शनि देव केवल कर्म का फल देते हैं। कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो निश्चित है शनि देव हमको अच्छा ही फल देंगे। जब भी दशा, अंतरदशा, साढ़े साती आदि इत्यादि जिस भी प्रकार से अब शनि की जहाँ पर भी दृष्टि पड़ती है आपकी पत्रिका में, शनि देव जहाँ पर स्थित हैं वहाँ से तीसरे, सातवें और 10वें भाव को अपनी दृष्टि प्रदान करते हैं। उस भाव को अच्छे से निगरानी करते हैं, देखते हैं। उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख और दुख को जाना जा सकता है शनि देव की दृष्टि से कि वो भाव कैसा है, मित्र का घर है, शत्रु का घर है और उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, उसको सब कुछ देख करके जाना जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि शनि देव की किस भाव में स्थित होकर के क्या क्या फल प्रदान करते हैं, किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। शनि देव से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, शनि देव को समझने की ज़रूरत है। शनि देव बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। जो जिस जातक की पत्रिका में शनि देव अच्छे हों ऐसा जातक ही जज बनता है, वकील बनता है, टेक्निकल लाइन से संबंधित एक अच्छा विद्वान बनता है, रिसर्च बन जाता है, गूढ़ विषयों का ज्ञाता बन जाता है। और शनि देव की ही कृपा होती है तो व्यक्ति सांसारिक सुख को छोड़ करके और संन्यास को भी धारण करता है। शनि देव ही संन्यास योग जब पत्रिका में बनता है तो उसमें शनि देव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शनि देव और केतु और बृहस्पति इन 3 ग्रहों के योग से ही संन्यास योग बनता है। तो शनि देव भोग के ही नहीं बल्कि जोग के भी कारक हैं, परमात्मा से संपर्क कराने के भी कारक हैं। तो इसलिए शनि देव को समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं। शनि देव अगर आपके पंचम स्थान में स्थित हैं, पंचम स्थान जो कि प्रारब्ध स्थान है, आप ये समझ लीजिए कि आप निश्चित है पिछले जन्म में कुछ अच्छा ही कर्म करके आए हैं। आपका प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा है। प्रारब्ध, कर्म और किस्मत ये 3 शब्द हैं। बहुत से लोग हैं शायद प्रारब्ध को, कर्म को और किस्मत को मैं बहुत ज़्यादा अंतर ना समझते हूँ, लेकिन आज मैं समझा देता हूँ। प्रारब्ध कहते हैं उस चीज़ को जो हम इस जन्म से पहले करके लेकर के आए हैं, और कर्म कहते हैं जो जन्म के बाद हमने किया, और दोनों को मिला करके जब फल मिलता है उसको कहते हैं किस्मत। मान लीजिए हम गए बैंक में हम जाते हैं और वहाँ पर अगर हमारे बैंक में बैलेंस होगा तभी हम अपना एटीएम कार्ड निकालेंगे और पैसे निकाल करके लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा तो क्या निकाल लाएंगे। इसी प्रकार से प्रारब्ध में अगर हम लेकर के कुछ अच्छा आए हैं और उसके साथ हमने कर्म भी किया, अच्छा कर्म किया, तो उस प्रारब्ध में और जुड़ गया और अच्छा मिला हमको। एक मार्केट में 2 दुकानें होती हैं और दोनों लोग बराबर मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति के दुकान पर लाइन लगी रहती है ग्राहकों की और एक खाली बैठा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध अच्छा है। तो यही प्रारब्ध आपका पंचम भाव दर्शाता है। शनि देव जहाँ पर स्थित होते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। आपका प्रारब्ध अच्छा है। संतान, ऐसे जातक की संतति अधिक होती है, कन्या संतति का जन्म अधिक होता है। पुत्र के लिए बृहस्पति और सूर्य को भी देखना जरूरी है, तो क्योंकि वो बृहस्पति यहाँ के कारक हो जाते हैं। लेकिन शनि देव अगर पंचम भाव में स्थित हो तो कन्या संतति की उत्पत्ति अधिक होती है, प्रारब्ध अच्छा होता है, शिक्षा अच्छी होती है, संतान भी अच्छी होती है। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी। पत्नी से संबंधित किसी प्रकार का भी कोई विकार या छल या द्वेष है तो निश्चित है आपके संबंधों में परेशानी आ जाएगी, संबंध विच्छेद करवा देंगे शनि देव। आपके पार्टनर
बिजनेस पार्टनर का व्यवहार अगर आपके साथ अच्छा नहीं है, अगर उनके मन में कपट है, आपके लिए बेईमानी चल रही है या कर रहे हैं, तो निश्चित है आपकी पार्टनरशिप टूट जाएगी। शनिदेव न्याय करते हैं, इसलिए पार्टनरशिप तोड़ देंगे, आपको अलग कर देंगे, आपके बिजनेस में स्थिरता देंगे, अधिक संघर्ष करवाएंगे सप्तम भाव को देखकर, क्योंकि यहाँ से अपने हम कर्म कैरियर की स्थिरता को देखते हैं, जड़ को देखते हैं कितना मजबूत है। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो सप्तम स्थान पर दृष्टि डाल करके शनिदेव आपसे संघर्ष अधिक करवाएंगे, लेकिन आपके करियर को अच्छा करेंगे, जड़ को मजबूत करेंगे। कहते हैं ना, जो धीरा सो गंभीरा। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे अगर शनिदेव कोई रोग भी देते हैं तो बहुत धीरे धीरे और बड़ा रोग देते हैं। शनिदेव से उत्पन्न होने वाला रोग जैसे कि वायु पीड़ा, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, पहली बात धीरे धीरे ये उत्पन्न भी होता है और धीरे धीरे ही जाता है, लंबे टाइम तक इलाज करना पड़ता है, तब समाप्त होता है, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह हैं। वहीं पर शनि की 7वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी। देखिए, अगर कुछ गलत करके और आप इनकम कर रहे हैं तो निश्चित है न्याय दे देंगे। वहां पर गलत तरीके से पैसे कमाना आपके लिए शुभ नहीं होगा। एकादश स्थान को देख रहे हैं, ईमानदारी का, मेहनत का, और जो जायज है वही अगर आप कमाएंगे निश्चित है आपके लिए फलित होगा। क्योंकि आय स्थान को देखने के बाद डायरेक्ट आपके परिवार स्थान को देख लेंगे, धन भाव को देख लेंगे, और परिवार स्थान को देख करके, कुटुंब स्थान को देख करके अगर यहां पर आपने गलत नहीं किया है, आय में, इनकम में गलत नहीं किया है, तो निश्चित है यहां पर गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि ये परिवार स्थान है। अगर यहां गलत करेंगे तो निश्चित है, गलत तरीके से पैसे कमाएंगे तो निश्चित है परिवार में लग जाए, बीमारी में लग जाए, या ये धन स्थान है, ये इकट्ठा ही नहीं होने देंगे, अर्जित नहीं होने देंगे। धन स्थान है, आपका धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा, कितना भी कमा लें वो व्यय हो जाएगा। इसलिए अगर ईमानदारी से कमाएंगे तो निश्चित है आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भाई लोग अगर आपके साथ अच्छा स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो निश्चित है उनके साथ भी संबंध अच्छे होंगे, लेकिन अगर वहां पर छल कपट है तो उनके साथ भी विचार नहीं मिलेंगे। आपके बॉस आपकी मेहनत का अगर रियल में ईमानदारी से अगर प्रशंसा करते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं, आपका प्रमोशन देते हैं, तो निश्चित है बॉस के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, वो आपके साथ ऐसा नहीं करते हैं, तो निश्चित है आपके बॉस के साथ भी आपकी अच्छी नहीं बनने वाली है। ये एक ऐसा सूत्र है, शनिदेव को समझने का, डरने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। लोग आज के दौर में अगर देखा जाए तो शनि से भयभीत करवाते हैं। शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आप अपने आप को पहचान लीजिए, शनिदेव से जरा सा भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। धर्म के कारक हैं, धर्म के भाई हैं, यमराज के भाई हैं, न्याय के कारक हैं शनिदेव। इसीलिए जब शनि अच्छे होते हैं तभी ऐसा जातक न्याय का देवता बनता है, जज बनता है, वकील बनता है। दूसरे नंबर पर शनि अगर छठे स्थान में स्थित हो, छठा स्थान जो कि शनि के लिए काफ़ी अच्छा है, कारक भी अच्छे हों, तो यहाँ इस भाव से संबंधित जातक को वृद्धि दे देते हैं। और रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों पर जातक विजय पा लेता है। निश्चित है इनसे भय करने की जरूरत नहीं है। इस भाव के लिए अच्छा है, यहाँ से इन्हीं चीज़ों का विचार किया जाता है। मामा पक्ष अच्छा होगा आपका। शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, जहाँ के कारक हैं। इस भाव के स्वामी की स्थिति अगर अच्छी है तो निश्चित है कोई डरने की जरूरत नहीं है, आयु अच्छी होगी आपकी। दूसरे नंबर पर ऐसे जातक, शनि की जब अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ जाएगी, ये गुप्त स्थान है, लैटरी, सट्टा आदि इत्यादि में जातक का मन लगेगा, शॉर्टकट में धन कमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये आपके लिए हितकर नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। तंत्र मंत्र से कुछ जादू टोना, कोई बाबा मिल जाए, ऐसा ताबीज दे दे कि रातों रात माला माल हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार में ज़्यादा पड़ते हैं। चमत्कार में नहीं पड़ना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो निश्चित है शनिदेव अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर चमत्कार में अगर आप पड़ेंगे तो निश्चित है फिर वो नुकसान करा देंगे। अगर आप रातों रात मालामाल होना चाहते हैं, लैटरी, सट्टा, शेयर बाजार आदि इत्यादि में बिना सोचे समझे अगर पैसे
व्यस्त करते हैं तो निश्चित है शनिदेव नुकसान पहुंचा देंगे, अगर अष्टम स्थान को देख रहे हैं तो। वहीं पर शनि की देव की तीसरी दृष्टि, मान लीजिए एक बार कभी फायदा हो गया, लैटरी से या कहीं से अचानक धन मिल गया आपको, दशा गोचर ने आपका सपोर्ट कर दिया, कुछ लाभ की स्थिति बन रही थी, शनिदेव ने भी तो एक बार लाभ करा दिया, लेकिन उस लाभ को अगर व्यय कहाँ पर करते हैं आप, ये ध्यान रखना है। ये भोग स्थान है, द्वादश स्थान, सातवीं दृष्टि भोग स्थान पर पड़ेगी, और भोग स्थान पर जब पड़ेगी सातवीं दृष्टि तो आपको अब वहीं पर यही देखना है, ये मोक्ष का भी स्थान है, भोग का भी स्थान है। आप भोग में खर्चा करते हैं या मोक्ष के लिए खर्चा करते हैं, आप धर्म में पैसे लगाते हैं या अधर्म में लगाते हैं, आप बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए या मंदिर चले जाते हैं या तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं, दोनों का निर्णय आपको करना है। अब आप खुद सोच लीजिए आपने क्या किया है, उसके बाद फिर तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर, अगर कुछ गलत किया है निश्चित है उसका इफेक्ट आपके छवि पर पड़ेगा, तुरंत आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी तो उसका प्रभाव आपको मिल जाएगा। अब अगर आपके सप्तम स्थान में शनिदेव स्थित हैं, अगर आपकी पत्रिका में सप्तम स्थान में शनिदेव स्थित हैं तो शनिदेव सप्तम स्थान में दिग्बली होते हैं, बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। अगर पंचम या नवम स्थान के स्वामी भी हों और सप्तम स्थान में स्थित हों तो आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली होगी, पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य चमक जाएगा। मंदगामी ग्रह हैं, विवाह विलंब से करवा सकते हैं, और ग्रहों की स्थिति अगर ठीक ना हो तो विवाह विलंब से होगा, लेकिन पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, पत्नी सुंदर मिलेगी और पत्नी की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। आप जिस काम को करेंगे, जैसे कार्य क्षेत्र से संबंधित, व्यापार से संबंधित अगर बात करें तो आपका व्यापार विस्तार बहुत अच्छा होगा, व्यापार का विस्तार बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जड़ है कर्म स्थान। तो अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे हों ऐसा नहीं कह सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य, घुटनों में वायु पीड़ा, हड्डियों से वात की प्रॉब्लम वायु पीड़ा की प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपका भाग्य स्थान है, देर से भाग्य उदय होगा। भाग्य स्थान को शनि अगर प्रभावित करेंगे और ग्रहों की दृष्टि अच्छी है, आप मन के कारक चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो आपका मन एक बार लगाएंगे, अधिक लगाएंगे धर्म में, पूजा पाठ में, अध्यात्म में, लेकिन अगर चंद्रमा डिस्टर्ब है तो बार बार आपका मन हट जाएगा पूजा से, कभी पूजा बहुत करेंगे, कभी बिल्कुल छोड़ देंगे। भाग्य देर से उदय होगा। छत्र छाया की अगर बात करें तो आपको अपने से संघर्ष करना पड़ेगा, जो कुछ करेंगे अपने से करेंगे। एज डिफरेंस जरूर दे देंगे शनि पत्नी के साथ, जिसके साथ आपका विवाह होगा उसके साथ एज डिफरेंस हो जाएगा, मतलब आयु में अंतर होगा। शनि की वहीं पर आपके राशि, आपके लग्न पर दृष्टि होगी, आप पर, तो यहाँ पर शनि दिग्बली हैं, क्षुद्र बुद्धि दे सकते हैं, कई बार मन में शंका, वहम करना, किसी के ऊपर अटूट विश्वास ना कर पाना, ये सब सारी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं पर अगर यहाँ पर अगर शनि के मित्र की राशि हो तो ठीक है, नहीं तो सर से संबंधित पीड़ा या नसों से संबंधित पीड़ा भी दे देते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। चतुर्थ स्थान जो कि भूमि का स्थान है, माता का स्थान है। घर मकान बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बनेगा तो बढ़िया बनेगा, बड़ा बनेगा। भूमि लेकर के आप ऐसे जातक मकान बनवाते हैं। तीसरे नंबर पर माता से दूर कर देंगे, जन्म स्थान से, जन्मभूमि से दूर कर देते हैं। शनिदेव अगर चतुर्थ स्थान को देख रहे हो तो ऐसा जातक अपनी जन्मभूमि से दूर रहता है। इसी प्रकार से अगर कोई भूमि विवाद भी दे सकते हैं, अगर द्वादशेश या चतुर्थेश या चौथे भाव के साथ संबंध बन जाए शनि का, तो भूमि से संबंधित कोर्ट कचहरी आदि के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वहीं पर शनिदेव अगर अष्टम स्थान में स्थित हो तो यहाँ के कारक हैं, अकेले ना हो, किसी और ग्रह के साथ हो तो निश्चित है आपकी आयु बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ होंगे, आयु अच्छी होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्म कैरियर को सेट करने में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। अक्सर कुछ पदाधिकारी लोग जो हैं उनके साथ आपके छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है। अधिक संघर्ष करने के बाद आपका कैरियर सेट हो पाएगा, व्यापार बिजनेस आपका सेट हो पाएगा। वहीं पर
आपके कुटुंब स्थान को देखेंगे। शनि देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो धन भाव पर पड़ेगी तो वाणी से संबंधित ऐसा जातक कार्य करे, ऐसा भी कह सकते हैं अगर बुध अच्छा है तो। वाणी से संबंधित कार्य करने वाला हो, वकील बन जाएं, लॉयर बन जाएं, और वाणी तार्किक हो जाती है। जब द्वितीय स्थान को शनि देव देखते हैं तो ऐसा जातक तार्किक होता है, किसी भी विषय को बिल्कुल छानबीन, मतलब बाल की खाल निकाल देना। द्वितीय स्थान पर शनि का प्रभाव पड़ने से आय अगर अच्छी है तो निश्चित है धन इकट्ठा हो पाएगा, नहीं तो ऐसे जातक की सेविंग नहीं हो पाती है, अक्सर इन्वेस्ट करते रहते हैं पैसे को। लेकिन पैसे का इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पर कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को चेक करके ही करना चाहिए। जिसके अष्टम स्थान पर शनि हो या किसी भी प्रकार से शनि देव की दृष्टि पड़ रही हो, सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी। संतान उत्पत्ति में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, शिक्षा में भी एक बार बाधा डाल सकते हैं शनिदेव। प्रारब्ध, अब कर्म अगर विलंब से आप कैरियर में स्थगित तो हो पाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है पंचम स्थान को शनि प्रभावित कर रहे हैं, आपका प्रारब्ध कम है, इसलिए आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, तब आपको कामयाबी मिलेगी। अब पंचम स्थान से संतान का विचार करते हैं, संतान विलंब से हो, शिक्षा में थोड़ी अधिक संघर्ष करना पड़े, केवल 12th तक, उसके बाद की शिक्षा अच्छी होगी क्योंकि वो 9वें स्थान से देखा जाता है। तो इस प्रकार से शनि देव का फल हमको मिलता है। अगर पंचम से लेकर के अष्टम भाव के बीच में किसी भी भाव में अगर शनि देव स्थित हैं तो आप इस फल को जान सकते हैं। और नवम से लेकर और द्वादश स्थान तक शनि देव का क्या फल होता है उसको अगले वीडियो में आप जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।